औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो सरकार हुसैन की ज़ात पे एक सलवात सारे बुलंद आवाज़ से आए इजाज़त नौकरी शुरू करें चंद नमाज़ आले मोहम्मद का खालिक शाम का वक्त है। शाम वाली मखदूमा के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जनाब सैयद आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ जहाँ पर मरीज़ है मेरी मखदूमा शिफा अता फरमाए। बे औलाद अज़ादारों को सैयदा ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोज़गार नौजवानों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। हज व ज़ियारत मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। सादात उज़ाम की मेहनत आप तमाम मोमिनीन और जो हैं जो गैर हाज़िर हैं जो चले गए जो मौजूद हैं तमाम की हाज़िरी के सदका में सैयदा आपके रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ें कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बड़ी मोहतरम इज़्ज़त वाले सरदार अज़ादार सादात मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा उसी के मुताबिक ही सफ़र करेंगे। मेरे बाद किबला सैयद तशरीफ़ फरमा है रब्बानी शाह साहब सरकार, फिर उनके बाद फिर इकबाल शाह ने, फिर मातमदारी है, सारी रात पुरसदारी है। उसी में ही लम्हात हैं जिनमें आपकी नौकरी करनी है, हमने भी उसी में ही तवाफ़ करना है। तो थोड़ा थोड़ा मुस्कराते रहना तो मेरा दिल लगा रहेगा आपके साथ। कुरान मजीद की एक आयत पढ़नी है। लाला जी हाथ रखो मुँह तो ऐसे सौ जाएंगे। कुरान मजीद की एक आयत पढ़नी है, फिर उसी के बाद ही जिक्र का तवाफ़ शुरू कर देना है। ऐसी आयत है, क्या हुआ? आ जाओ बेटा आ जाओ। ऐसी आयत मैं आपकी समातों की तरफ हदिया कर रहा हूँ। अगर आयत का तर्जमा ही आपके दिल की धरती तक आ गया, वाह वाह भी किए जा रहे, उधर भी किए जा रहे। कैसा सियाना बंदा आके बैठे करो, कमले भोले ना बैठे करो। जैसे बोलने का भी ढंग हो, समझने का भी तरीका हो, वो आगे आगे बैठा करे। इस आयत में अल्लाह चैलेंज कर रहा है। बिस्मिल्लाह। बंदे का चैलेंज नहीं है, अल्लाह का है। वो तोड़ ही कौन सकता है खुदा के चैलेंज को। अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। इतनी ही आयत है। तर्जमे पे गौर करना अगले महल्ले के दोस्तों, आप पर हक ज़्यादा होता है हमारा। अल्लाह कहते हैं मेरे हबीब ये सराज से लेकर सुरैया तक, जर्रे से लेकर अर्श तलक, चूंटी से लेकर ओ मलकूत तक, पूछ तो सही पूरी कायनात से कि मैं अल्लाह इनका हमसाया नहीं। वाह 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 वाह। जो हाथ इस लफ्ज़ पे उठे हैं उनका मैं नौकर हो गया हूँ। बस वही सहारा होते हैं हमारा जो पहले पहले मरहले में मदद करे, अगले मरहले में तो बच्चा भी शामिल हो जाएगा। मैं अल्लाह इनका हमसाया नहीं कि इनके हुकूक का ख्याल रखूँ। इधर वाले दोस्तों, मुझ अल्लाह पे किसी का एहसान नहीं कि उसे एहसान का बदला दूँ। मैं अल्लाह किसी का मकरूज़ नहीं कि उसे कर्ज वापस करूँ। मैं अल्लाह किसी का बेटा नहीं कि मैं उनकी इज्जत करूं। बहुत अच्छा। ना मेरी औलाद है
कि मैं उनकी तरबियत करूं। अल्लाह कहते हैं मैंने हबीब किसी का भी कुछ नहीं देना, एक जर्रा बराबर भी किसी का हक मुझ अल्लाह पे नहीं बनता कि मैं उसे वापस करूं। अल्लाह कहता है जब मेरा हक ही नहीं बनता इनको देना, तो फिर इनसे पूछ तो सही। इनको रिस्क देता हूँ, शिफा देता हूँ, जिंदगी देता है, हयात दी है, सूरज चांद सितारे स्यारे, आसमान का शामियाना, ज़मीन का फर्श, फूलों का हुस्न, ये पूरी कायनात मैंने इंसान के लिए बना दी है। फिर इनसे पूछ जब देना ही नहीं तो देता क्यों? पता नहीं जब मैं उड़ूंगा, जब फिर आप आगे और मैं आपके पीछे उड़ूंगा। अल्लाह कहता है लब्तेगा वजहे रब्बिहिल आला, शुक्र करो या भौंको, मैं जो कुछ भी जिसको देता हूं वजहुल्लाह के सदके में देता हूं। जो हाथ शाम के टाइम बुलंद हो गया है, जो हाथ बुलंद हुआ है इसकी छत पे अलम होना चाहिए, जिसकी छत पे अलम है उसका हाथ बुलंद होना चाहिए। जो गाजी के नौकर बैठे हो एक बारी हाथ ऊंचे, हैदरी आपको वाहवा है। ये जो हाथ उठे इन हाथों को वाहवा है। जो वजहुल्लाह को समझते हैं उनके हाथ उठने चाहिए। जिसे वजहुल्लाह का नहीं पता लंगर शंगर करे और घर जाए। बड़ा मसला है ये, तवज्जो हट जाती है। कौन है वजहुल्लाह? बोलो, हो तुम्हें नहीं पता? घर में हम अपने घर में वजहुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करें ना, घर में दांत थोड़ी दिया तुमने, मैं भी क्यों जोर लगाऊं। हम वजहुल्लाह का लफ्ज घर में इस्तेमाल करें तो हमारे 4 साल के बच्चे को भी पता चल जाता है कि बात अली की हो रही है। अल्लाह कहता है मैं जो कुछ देता हूं वजहुल्लाह के सदके में देता हूं। अल्लाह का चेहरा। चलो ठीक है, ना दो दाद, शाम हो गई, सारा दिन सुन रहे हो, दाद अपनी कोल रखो, मुस्कुराओ तो सही ना। दाद की कौन सी बात है? फिर आपका दिल करेगा जब मूड बने फिर दे देना। अभी आपका नहीं मूड बन रहा तो खैर है। लेकिन अली के फजाइल, अली का दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर सका, तुम्हारे तो अंदर अली है, चुप रह ही नहीं सकते आप। अंदर का लहू शादी मजबूर करता है। पता नहीं मौला बात छिड़ गई, अल्लाह करे मैं तोड़ चढ़ जाऊं। पढ़ना भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा पढ़ना है, लेकिन वक्त ज़ाय नहीं करना। वजहुल्लाह कौन है? अली। इसी मदीने के शहर में, एक आयत और पढ़नी है जी, इसी मदीने के शहर में अली के दरवाजे पर चंद सवाली मैंने देखे हैं खड़े हुए मांगने वाले। सवाली अर्शी हैं, जमीन के नहीं। 1 2 3, अकेला भाई अगले मोहल्ले में बोली जा रहा है, बाकी शर्मीले बच्चे बैठ गए, जवान बुजुर्ग। शर्मीला बच्चा तरक्की नहीं करता, वो सारा दिन अम्मा से रोटी नहीं मांगता, मुझे दाद देगा। और जो बंदा अली का ज़बान से नाम ही नहीं ले सकता, तो उसे कहीं घर में बैठकर बाद में हमें सुन लेना चाहिए। ये लाइव शाइव चलती होती है, ये भी बड़ा रफड़ है आजकल। एक बंदा घर में बैठकर हमें सुन रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, हमें सुन भी रहा है। क्यों भाई? उसका ठेका लिया है हमने, जो यहाँ आया बस उसी का हक है। ये सफ़े अज़ाब पे बैठ कर आए, यहाँ आकर सुने, कोई चल के आए, कोई सवाब में शामिल हो, साथ चाय भी पी रहा है, हमें भी सुन रहा है ना, ऐसे नहीं चलेगा। ये बस हम फंस जो गए। अब इनकी वजह से हम कुछ कह भी नहीं सकते। इन्होंने बंद कर दी हमारी ज़बानें कि क्या क्या कहें, किसको कहें, पता नहीं कौन कहाँ सुन रहा है, उसको क्या समझ आए। इसलिए जागना, मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बाकी जो जहाँ पे है वो ठीक है। मेरा ठेका नहीं पूरी दुनिया का, जो यहाँ पे है मैं उन्हीं के लिए हूँ। अली के दरवाजे पर सवाली खड़े हैं जी, कीमत मिलेगी तो ठीक है, वरना सैयद के हवाले में करते हैं, फिर आपको तंग नहीं करना, कीमत तोल के लेनी है। सवाली अर्शी हैं, फर्शी नहीं, आसमानी हैं, ज़मीनी नहीं, मलकूती हैं, नासूती नहीं, मलक हैं, बशर नहीं, फरिश्ते हैं, बंदे नहीं। वाह 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 वाह। अब आपका दिल लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, यही मैं चाह रहा था। सैयद इन्होंने करम कर दिया है, मोमिन बोल पड़े तो एहसान होता है उसका। थकना नहीं मेरे बच्चों जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो खैर होती है। सवाली अली के दरवाजे पर फरिश्ते खड़े हैं, वो अली के दरवाजे पर हाथ फैलाकर जो वो कहा उन्होंने
मेरा दिल करता है यही आयत मैं सारी जिंदगी ही पढ़ता रहूं। क्या अंदाज है फरिश्तों का। फरिश्ते अली के दरवाजे पर हाथ फैला के कह रहे हैं वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों। वाह 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 वाह। कुरान समझने वालों को वाह वाह है। ठंडा नहीं होना, ना 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 ना, डंडी नहीं मारनी अली के मसले में। बस जवानी से फायदा लेते रहो। जवानी बनी अली के लिए। ये वाले ठीक है, तुम जरा ढीले ढीले हो। अली में पूरे नंबर लेने पड़ते हैं। कलंदर गए थको, वैसे तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन गए थको। हमें रोटी दो। एक लफ्ज कहना है और अल्लाह करे कीमत ना भी मिले तो खैर है, दुआ तो मिलेगी ना। तो जिंदगी मन जी पता नहीं कितनी लज्जत है अली के घर के खानों में, जिन्हें भूख नहीं लगती वो भी मांग रहे हैं। अब पता चला ना मैं 31 चक में आया हूं। हैदर हाथ बुलंद करके फराज शाह जी मेहरबानी। जय जी छाते अला में हाथ ऊंचे। हैदरी मुश्किल टाइम होता है शाम के वक्त पढ़ना और सुनना। एक मुश्किल वक्त टाइम, दोनों मुश्किल है, शाम के टाइम पढ़ना भी और सुनना भी। एक मुश्किल काम मैंने करना, एक आपने, और आप करना शुरू हो गए माशाल्लाह। अली के दरवाजे पर खड़े हैं, रोटी दो। 3 रोजे रखे थे आले मोहम्मद ने मन्नत के। जैसे ही अफ्तारी का वक्त होता मांगने वाले आ जाते, और आले मोहम्मद ऐसे करीम है मांगने वाला दुश्मन भी है तो उसे खाली नहीं भेजते। हाथ उठाकर हमें दाद ना दिया करो, अपनी खैरात लिया करो। खैरात मिल जाती है आले मोहम्मद का। बंदा एहसान ना करे जाकिर पे कि मैं हाथ उठा के उसे दाद दे रहा हूँ। एहसान करना है तो जेब में रख, वो ना अपनी खैरात के लिए। मेरे दरवाजे पे फकीर आ जाए, जब तक वो यूं ना करे मैं 10 रुपए नहीं देता। तू जब तक यूं ना करे खैरात कैसे लेगा हुसैन से? अपने लिए कुछ ले जा, मेरी दाद के लिए नहीं। और कबूलियत का वक्त है, रूहानियत का वक्त है। 2 वक्त मिल गए हैं। जमीन वाले फरिश्ते आसमान पे जा रहे हैं जो दिन में जिनकी ड्यूटी थी जमीन पर। रात वाले फरिश्ते वापस जमीन पर आ रहे हैं जिनकी रात में ड्यूटी होगी। तो कितने हम अच्छे वक्त में बैठे हैं। जमीन वाले वहां जाकर गवाही देंगे कि मेरा अल्लाह जब हम आए थे तो वो अली अली कर रहे थे, और ये जो रात वाले आ रहे हैं ये सुबह जाके गवाही देंगे कि जब हम पहुंचे थे उस वक्त भी अली अली कर रहे थे। ना लाला जी ना, मुस्कराना जरूर है। मुच्छा से डराने वास्ते नहीं रखिया, मुच्छा मर्द दिया होंदिया ने ते मर्द मैदान च बोलते ने। ये एक चौक वास्ते रखे नहीं, अली के नाम पे बोल, चूंकि तू भी मर्द है और जिसको मानता है वो भी मर्द है। हाँ, रसूल के जब खैबर के मैदान में हजरत जिब्रील ने कसीदा पढ़ा था, ला फता इल्ला अली, कोई मर्द नहीं है बस अली मर्द है। कोई मर्द नहीं है बस अली मर्द है। खैबर फतह हो गया, बंदे घर को चले गए। आज 2022 आ गई, ना आपने पूछा ना हमने बताया। आप थके थके को क्या बताएं? तो कैमरे वाला है यार, तस्वीर बनानी है उसने, खुदा का वास्ता ना करो, ध्यान हटाओ। मैं इस तलाश में निकला, ये अलम मेरे सर पर है, मैं तलाश में निकला कि मर्द तो सिर्फ अली है। हम वाह 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 वाह, अगले मोहल्ला मदद पे आ गया है। हम चूड़ियां पहन ले, साड़ियां बांध ले, कि मर्द तो सिर्फ अली हो गया। परवाज करते करते मेरी रूह भटकते 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 गाजी का अलम मैंने सर पे रखा है। अब जो हाथ जवान का ना बुलंद हुआ मैं गाजी को शिकायत लगाऊंगा। इतनी कसम मैंने खाई है तो तुम भी मेरी मासी के बेटे थोड़े लगते हो। जो हाथ ना उठाए वो भी गाजी का मुजरम बनेगा। रूह मेरी भटकते 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 मुल्क के इराक के शहर कूफा की मस्जिद आजम के करीब से गुजर रही थी। मस्जिद आजम के मिंबर पर तेरा और मेरा मुर्शिद अली बैठा था। एक बंदा अली के सामने उठ के कहा, या अली, खैबर में जिब्रील ने कहा था कि मर्द सिर्फ अली है, तो मौला मर्द तो आप हैं, तो बाकी लोग
तो अली मुस्कुरा के फरमाते सुन, इन्नल फता कुल्लुन फता, बेशक मर्द और कुल का कुल मर्द वही है जिसके दिल में मेरी विलायत है। जो हाथ उठ गए हैं, हाथ ऊंचे हैं, इधर उधर ना वेख, ध्यान ना हटाई, खुदा का वास्ता ये लाइन जुड़ी रहे। जिसका फेफड़ा ठीक है बोला बोला सगीला निकल अंदर। क्या रंग लग गया शाम के टाइम, क्या रूहानियत पैदा होगी सैयदा की बारगाह में। जो हाथ अभी तक उठ रहे हैं, इन हाथों को कितनी खैरात दे रही होगी। जो पहले जुमले पे भी नहीं उठे वो मोहताज ही नहीं अली का। अली से फरिश्ते कह रहे हमें रोटी दो। 15 मिनट गुजर गए, बताना चाहिए आपको, क्योंकि वक्त आपका है। घड़ी मेरी है पर मेरे कब्जे में नहीं है, मेरी चलती अपनी मर्जी से है। उन्होंने कहा हमें रोटी दो। एक रोटी है अमीरुल मोमिनीन के सामने, एक रोटी है सैयद आलमीन के सामने, एक रोटी है सरकार मुज्तबा के सामने, एक रोटी है सुल्तान करबला के सामने। अभी अली ने वाह वाह, अभी अली ने लुकमा तोड़ा नहीं कि बाहर से आवाज आई, मैं मिस्कीन हूं। वो अकेला भाई ना बोलता तो सारे चुप कर गए थे। मुझसे दुआ करना, मैं मिस्कीन हूं, मुझे रोटी दो। अमीरुल मोमिनीन ने आवाज दी, फिजा जी मौला, ये मेरी रोटी सवाली को दो। इसी लफ्ज पे कीमत तोल के दे देना, फिर पूरी जिंदगी जब मैं तेरे खाने वाल में हूं, पूरे जिला मुझे दाद न देना। फिर जिंदगी की दाद कितनी बनती है उतनी तो दोगे ना, अगर थोड़ी दोगे तो फिर लेते रहेंगे, फिर लेते रहेंगे। जो रोटी मांग रहा है वो फरिश्ता है, जो अली अंदर से भेज रहे हैं रोटी, उन्हें पता है कि वो फरिश्ता है। तो फिर हम गरीबों को काफिर कहने से, अगर किसी के बच्चों का रिस्क रोटी चल रहा है ना, तो हम किसी के बच्चों के रिस्क रोटी के दुश्मन नहीं। शियों को काफिर कही जा और बच्चे पाली जा, गाड़ियां बनाई जा, बंगले बनाई जा, वरना फैसला तो आज मिंबर पे हो गया है। जो अली फरिश्ते तक रोटी अपनी कनीज के जरिए भेज दे, वो मेरे 2 बच्चों को नहीं पास। मिल गए वो लोग जिनको मैंने ढूंढते ढूंढते 15-16 मिनट लगे। आप जियो मेरा चंदा, जेड़े मातमी जवान बैठे उच्चा बोलो है लरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लग गया जनाब, दिल लगे, बस ना लमी ना लमी लमी थक जाएगा। आप जियो, आप जियो, आप बुजुर्ग मुझे दुआ दे रहे हैं, हाथ उठा के दुआ दे रहे हैं, जवान खुश हो रहे हैं, बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, बाहर वाले अंदर वाले, पूरा खाने वाला आबाद रहे। रोटी दो, लुत्फ लेना। जनाब फिजा ने अमीरुल मोमिनीन की रोटी उठाई, चली दरवाजे की तरफ मखदूमा। सादात उज़ाम बानी हैं, सादात उज़ाम का ये शहर है, सैयद ही अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे बाद भी पढ़ने वाली हस्ती सैयद हैं। इस जुमले पर सैयद नहीं बोलेंगे तो क़यामत के दिन में जनाब सैयदा को शिकायत लगाने का हक़ रखता हूँ। बीबी कैसी औलाद और नस्ल थी आपकी, जो आपकी शान सुन के नौकर को शाबाशी न दे सके। उम्मती ना बोले मैं इनसे दाद छीन सुन लूँगा, ये मेरे अपने बैठे हैं। अली की रोटी लेकर जनाब सैयदा फ़िज़ा चली दरवाजे की तरफ, पीछे से जनाब सैयदा बोली, मेरी मखदूमा फ़िज़ा, जी बीबी। फ़िज़ा ये तो तू रोज़ देखती नहीं कि अली हुक्म खुदा से अपनी उंगली को हरकत दे तो अल्लाह की पूरी हर जिन्स के पास उसके मिजाज के मुताबिक का रिस्क पहुंच जाता है। सैयदी मिन्नत की थी जी, लेकिन फ़िज़ा ये तो तू रोज देखती है, जब कायनात को अली बांट के घर आता है तो अपनी रोटी ये भी मुझसे मांगता है। सैयदा से खैरात ले गए हो, जो हाथ नहीं उठा सका उसके जीतो रहा मेरे चंदा है दर है, थक के नहीं, सीन बड़ा लाला
वाला सीट बना, सही सही सही, बिस्मिल्लाह, हाथ ऊंचे ऊंचे, हैदरी, मेहरबानी मुर्शिद। हुसैन की माँ चक्की चलाती थी, हुसैन की माँ चक्की चलाती थी, हुसैन की माँ चक्की चलाती थी, हुसैन की माँ। यानी जब भी सैयदा के दिन आते हैं तो हर बंदा यही पढ़ना शुरू कर देता है, सीरत बतूल है चक्की चलाना, सीरत बतूल है चक्की चलाना। और ये सीरत बतूल नहीं है, वाकया है। बड़े बंदे हो ना, बड़ा बंदा कि तू हाथ चावे तो फिर पीछे पवे ना, हमारा दिल ना चलाए। हम बड़े पहले चले हुए लोग हैं, हम पढ़ पढ़ के लोग हमें गालियां देते हैं, तुम हमें कीमत ही ना दो। चक्की चलाना वाकया है, सीरत नहीं है। मैं 31 तक क्यों आया मजलिस पढ़ने, वहां बैठ के मैंने खाना भी खाया है, चाय भी पी है, पानी भी पिया है, दोस्तों से भी मिला हूं, आपको भी सलाम किया है। तो जिसने मुझे चाय पीते हुए देखा उसने कहा जाफर 31 तक चाय पीने आया था। जिसने मुझे खाना खाते हुए देखा उसने कहा जाफर खाना खाने आया था। जिसने मुझे किसी दोस्त के साथ तस्वीर बनाते देखा, और नहीं होते थे फोटो बनवान आया सी। ना मैं चाय पीने आया, ना मैं खाना खाने आया, ना मैं पानी पीने आया, ना मैं किसी से मिलने आया, मैं आया हूं मजलिस पढ़ने। ये 4-5 वाक़ये हैं इजाफी जो हो गए। नहीं जमीन पे चक्की चलाने हुसैन की माँ। और याद रखा जमाना कभी भी बतूल चक्की ना चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना होता। जियो, अब जो हाथ उठा सकते हो खैरात ले जाओ हुसैन की अम्मा से, बांट रही है मेरी मखद हैदरी। जियो जियो जियो, इधर वाले क्यों मुंह नीचे करके बैठे हो? हाथ उठाओ, अली के शिया हो सारे, खुश हो जाओ सैयदा की शान पर। ऊंचा बोलो। अरे क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह, क्या कहने, आपके क्या कहने, ये भी उठा लो। जागना जनाब। बीबी ने कहा मेरी रोटी भी सवाली को दो। रोटियां हो गई 2, बंद कर। ये थोड़े ने, एक आंख वाला जब से आया हम तबाह हो गए। जिसकी आंख ही एक है उसी तरह सच बोलेगा। ये दज्जाल का रास्ता आसान किया जा रहा है, उसकी आंख एक होनी है, हर बंदे के हाथ में है। अपनी भी एक कर ली सु, यहाँ के सुन, खुश हो, दुआ मांग, छोड़ उसको जो घर बैठ के मैं सुन रहा है अमीर आदमी, रहने दे, यहाँ आके सुने। ये पागल है जो ये सफर करके आए हैं। सफ पे आना चाहिए, सवाब फिर होता है। एक मेरा दोस्त चाय पी रहा था तो मैंने उसी टाइम कहा कि चाय पीते हुए सुन रहे हो, तो उसने मुझे तस्वीर बना के भेज दी कि वाकई मैं चाय भी पी रहा था और सुन भी रहा था। तो ना, सफर करके आओ, चल के आओ, फिर सवाब है, फिर इबादत है। ट्रेन में बैठ के मैं सुन रहा था और मेरी दिल आजारी हो गई। लो जी, अरे है। रोटियां कितनी हो गई? सुभान अल्लाह, सदा सुखी रहो। 2। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद नहीं मिलती, पर मेरी बनती तो है, बन मेरी गई है। 2 रोटियां लेकर जनाब मखदूमा फिजा दरवाजे की तरफ चली। पीछे से हसन मुजतबा बोले, अम्मा। हाँ हसन, अम्मा ये मेरा बाबा और मेरी अम्मा ये दोनों बड़े करीम है, लेकिन अम्मा दस्तरखान मेरा मशहूर है। जियो जियो, जो कैमरे के पीछे बैठे हो सदा चूंकि तारीख इंसानियत में 2 दस्तरखान मशहूर हैं जिन पर सोने चांदी के बर्तन होते थे। एक हसन मौला का, दूसरा हसन की पाक नानी जनाब खदीजतुल कुबरा का। सोने की प्लेटें, चांदी के गिलास, ऊपर हीरे लगे हुए, चांदी के जग, ऊपर सोना चढ़ा हुआ। तेरा रिज्क ना बढ़े मुझे फोन करें,
मैं जाकिर से इस्तीफा दूं, इतना बड़ा ऐलान कर रहा हूं। तेरा हाथ न चवे फिर मुझे फोन ना करें। हसन मौला की ये फितरत थी कि जैसे मेहमान दस्तरखान पे बैठ जाते, बर्तन रखे जाते, खाना चुना जाता, तो मेरे मौला हसन सखी यूं मेहमानों के गिर्द चक्कर लगाते रहते। कहीं खाने की कमी हुई तो नौकरों को हुक्म दिया वहां खाना पूरा करो। मेरे मौला ने एक अजीब मंजर देखा, एक बंदा लुकमा खाता है, फिर प्लेट को देखता है, यार सोने की है, आपको वाह है, फिर गिलास को देखता है, यार चांदी का है, फिर जग को देखता है, ऊपर हीरे लगे हुए हैं। मेरे मौला ने जैसे ये मंजर देखा, मैंने वादा किया तेरा रिस्क बढ़ जाएगा। मेरे मौला यूं चलते 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 उसके पीछे आके खड़े हुए। जैसे उसने फिर बिला तस्बीह प्लेट को उठाकर देखना शुरू किया, मेरे मौला ने इमामत वाला, रहमत वाला, शफकत वाला, विलायत वाला, इज्जत वाला, तहारत वाला, बरकत वाला हाथ उसके कांधे पे रख के कहते हैं, ओ बंदा खुदा रज के खा, हम झूठे बर्तन वापस नहीं। अब पता चला है कि 31 खाने वाले जो हाथ उठा सकते हो, थको नहीं है। जीते रहो, जीते रहो। हक हक, चलो तेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। हाथ ऊंचे है दरी। आपके क्या कहने? अम्मा ये मेरी रोटी भी सवाली को दो। रोटियां हो गई तीन रोटियां लेकर जनाब फिजा चली। पीछे से सखी हुसैन बोले, अम्मा ये मेरा अम्मा, मेरा बाबा, मेरा भाई, मेरी माँ, ये तीनों कायनात के बड़े अमीर हैं। ये जुमला मैं समझा नहीं सकता और दाद भी इसलिए नहीं मांग रहा, ये जुमला दाद से अगली बात है। लेकिन अम्मा तू तो जानती है, जनाब फिजा से सरकार हुसैन ने कहा, ये तो तू भी जानती है अम्मा कि मेरा और मेरे अल्लाह का मिजाज एक है, वो भी खिलाता है खाता नहीं। हुसैन का लंगर खा के भी याद नहीं है, हुसैन भी खिलाता है खाता नहीं। जी मेरी रोटी भी सवाली को दो। रोटियां हो गई 4, मिली 4 हैं, पहुंची 5 हैं। 5वीं रोटी खुद जनाब फिजा की है। बीबी ने कहा जब सरदार दे रहे मैं क्यों रखूं? मेरे मजहब शिया के जितने मुहक्किकीन हैं वो सर पकड़ के बैठे हैं। 2 बातें समझ में नहीं आ रही, माफी चाहता हूं। क्या करूं बापू, नहीं आ रही। क्या? एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जनाब फिजा है कहां की। 4 बेटे थे, तख्त पर जूती रख के आई, हबस छोड़ के आले मोहम्मद की कनीजी में आ गई। ये अहले सुन्नत उलमा की रिवायत है। किसी शिया ने भी लिखी है तो अहले सुन्नत से लेकर लिखी है। मेरा सवाल यहाँ पे बनता है, जिसके 4 बेटे थे वो तख्त पर बेटा बिठा के आती, मुंह क्यों खोल गए? दाद दो या इतराज करो। अगर मैं मान जाऊं ये वाली रिवायत कि 4 बेटे छोड़ के तख्त पर जूती रख के आई, तो एक बात जाफर की भी सारा जहान माने क्या? फिर तस्लीम करो कि उस वक्त पूरे हबश में ऐसा मर्द था ही नहीं जो फिजा की जूती के बराबर होता। दांत थोड़ी हो गई है, मुझसे देखो, दांत थोड़ी हो गई है। यार आपको वाह वाह है जो मुश्किल बात पे बोले हो। आप जियो जितना जी चाहता है मेरा सरदार, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। अली के बर्तन धोने वाली समझ से बाला है। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा, दूसरा ये समझ में नहीं आ रहा कि अफजल फिजा है या सलमान। जो व्हाट्सएप पे आया लिख के भेज दिया, शिया जो हुए मैदान का शिया बन, व्हाट्सएप चोरी है। मैदान में बोलना, चोरी चोरी मैसेज क्यों करता है? सर मारते इस पे, तो सारे शौकीन हो ना, अपनी अपनी बातें किया करो, किसी की जिक्र ना किया करो व्हाट्सएप पर। अली का शिया किसी की गिबत नहीं करता,
अली का शिया बदमाश नहीं होता, अली का शिया बदतमीज़ नहीं होता, अली का शिया गैरतमंद होता है। हो अली का शिया और उसको साथ कुछ और भी लिखा हो तो अच्छा नहीं लगता। क़यामत के दिन अली कान पकड़वा ले गए, फिर जिसने छुड़वाना है तुम्हें वही कान पकड़वा ले, फिर कौन छुड़वाएगा? आए 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 आए, जागते रहना। सिमट गया मैं। कौन फैसला दे कि अफजल फिजा है या सलमान? वो उसे हसनैन नाना कहते हैं, फिजा को माँ कहते हैं। चुप ना करो ना अब। उसे अली और नबी भाई कहते हैं, उसे बेटी और बहन कहते हैं, उसे पर्दे वाली बीबी चचा कहती है, फिजा को बहन कहती हैं। वो मिन्ना अहलल बैत की मसनत पर जलवा फिगन है, फिजा अहले बैत के साथ रहती है। अकेला बच्चा बोला है जी। कौन फैसला करे कौन अफजल है? पता मुझे भी नहीं। मैं वीडियो कैमरे के सामने कान पकड़ के खड़ा हूं, तुम क्यों उदास हो गए हो? मुस्कुराओ, खुश हो। वो मैं कान पकड़ के खड़ा हूं, मुझे क्या पता कौन अफजल है। लेकिन दो दलीलें हैं आपके नौकर के पास जो जनाब फिजा के मकाम को बढ़ाती हैं, हजरत सलमान से। मेज भन भन के दाद लेनी पई। अगले साल पहले टाइम पढ़ांगे जी। नहीं पढ़ा जाता, फिर यूं यूं करके दाद ले क्या फायदा है? मुझे क्या पता कौन अफजल है, लेकिन दो दलीलें हैं। पहली देता हूं, कीमत मिली तो दूसरी भी सुनाऊंगा, वरना फिर इजाजत दे दो। पहली दलील जो हजरत फिजा को सलमान से अफजल करार देती है, पता है क्या है? सलमान 13 मासूमों को देखता है, फिजा 14 को। वो आखिरी हलाली तक नौकर हो गया हूं, आखिरी हलाली तक नौकर हो गया हूं जो हाथ उठ गए। जी जी जी, सुनांदा मेहरबानी, न्याज मौला कबूल फरमावे। तो ये पहली दलील। दूसरी दलील, और मैं जाऊं, ततहीर के दरवाजे पर दस्तक दी हजरत सलमान ने। अंदर से जनाब फिजा ने पूछा कौन है? फिजा बहन मैं सलमान, काम बताओ। कौन बोला सबसे पहले? बिस्मिल्लाह जी। कहते हैं सलमान, कहते हैं फिजा बहन आज काम किसी से नहीं, आपसे है। क्या काम है मुझसे भाई? कहते फिजा तेरी कौन सी फजीलत मुझसे ज्यादा है कि जब भी तू मुझसे बोलती है तेरे लहजे में बढ़ाई होती है, चढ़ाई होती है। फिजा कहती है मैं कयामत वाले दिन ना तो इससे पहले जन्नत जाऊंगी। वाह 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 वाह। सलमान कहते हैं बेशक जाएं, पर किस फजीलत के तहत, किस वजह से? फिजा कहते हैं सलमान भाई दोनों बहन भाई इकट्ठे हैं, हर लफ्ज़ किताब तो नहीं पढ़ा जाता, कुछ लफ्ज़ खिताबत में अपने भी होते हैं, तब तो जाके समझ आती है। फिजा कहते हैं सलमान भाई मदीने में किसी को ना बताना, हम दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठे हैं, तू अपनी बात करता है। ये जो जन्नत के सरदार हैं हमारे हसनैन शरीफैन, हाँ मैं इनसे भी पहले जाऊंगी। अल्लाह अकबर। इधर वाले ठंडे ठंडे हो भी, पूरा मोहल्ला है इधर ही यार। चलो गुजारा हो जाएगा, ये वाले जो आपके साथ है। हसनैन का नाम आया, आपकी वाह वाह की कसम। सलमान ने कहा हसनैन से पहले शरीफैन करीमैन इमामैन हुज्जतैन से। बीबी कहती है, अलम पर आते, बीबी कहती है सलमान हसनैन की तू बात कर रहे ना, ये जो जन्नत बांटने वाले हैं तेरे मेरे मुर्शिद अली, हाँ मैं अली से भी पहले जाऊंगी। अली का नाम आया, सलमान तड़प के उठा। उसने कहा क्या तुझे आले मोहम्मद ने बेटी बहन कह दिया? हद करास कर रही है। ये जुमला मुझे पसंद है, जनाब को शायद ना भी है तो मुझे माफी देना। 10वें दर्जे वाले के समझ में अली के बर्तन धोने वाली नहीं आ रही। वाह 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 वाह। जो दो चार दोस्त मिल गए बस मैं उन पे राजी, बाकी सबको दुआ दे रहे हैं जी। अली से पहले जाएगी, ऊंचा बोला सलमान। बीबी कहती ऊंचा बोला है ना, जा ढंडोरा पीट मदीने में, सबको बता तू अली की बात करता है, मैं जन्नत के मालिक नबी से भी पहले जाऊंगी। सरकार का नाम आया, सलमान ने दरवाजा छोड़ा, सीधा मस्जिद नबी में पहुंचा। सरकार मुस्तफ़ा मुसल्ले पे बैठे हुए थे। ये जुमला फिर मुझे पसंद है। आते हुए सलमान को देखा, दूर से सरकार ने कहा ओ सलमान, क्या कह दिया फिजा ने?
कहता है सरकार करीब आके मुसल्ले के करीब बैठ गया, कदम चूमे, कहते सरकार मुझसे पहले जन्नत में जाती है तो बिस्मिल्लाह। हंसोते सही इस पासे वाले, मुस्कुराने नहीं होता। अली के फजाइल में मुस्कुराने का पता है कितना सवाब है? 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। तो मैं सवाब में शामिल कर रहा हूँ, बाकी तो खैर है। कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेके जाओ यार, सारा दिन बैठे रहे हो, अभी तक जारी सारी है जिक्र। कहती है सरकार, सलमान कहते हैं सरकार मुझसे पहले जन्नत जाती है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन वो तो कहती है हसनैन से भी पहले, अली मौला से भी पहले, आपका भी नाम लिया है। तो थोड़े बंदे होते हैं जो ये इस लफ्ज़ को समझते हैं, इस लहजे को समझते हैं। सरकार फरमाते सलमान तो घबरा नहीं, पसीना पसीना साफ कर। चलते हैं, फिजा से पूछते हैं। सरकार उठे, आगे सरकार, पीछे सलमान, बिस्मिल्लाह जी। सरकार अंदर दाखिल हुए, सैयदा के सहन में आवाज़ दी, ये मेरा वतन है, मेरी मिट्टी है, सारे मेरे बैठे हो। मैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तक ये जुमला कहा है कि अगर मेरा वतन होता तो वो कीमत देता, क्योंकि मिजाज ही तुम्हारे का जुमला है। सरकार ने आवाज़ दी, फिजा, मुस्तफ़ा की आवाज़ जनाब फिजा के कानों से टकराई, संभली हुई चादर को फिर संभाला, कहा था ना मेरा वतन है। ये मिजाज ही आपका है, ये मिजाज ही आपका है सर। एक दो त्रै चार, चलो गुलजार भी, मार साहब भी मेहरबानी की थी, आप चाले साउदर संभाली। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा भी आले मोहम्मद के घर का है। हाँ, अली कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, आ गई, कदमों पे हाथ रखा। फिजा क्या कहा सलमान को? बादशाह यही कहा है कि मैं उससे पहले जन्नत जाऊंगी, आपसे पहले जाऊंगी, अपने मौला अली से पहले जाऊंगी, अपने शाहजादों सरकार हसनैन से पहले जाऊंगी। अगर आप नाराज़ ना हूँ, रहमतुल लिल आलमीन है, तो मैं आपकी बेटी से भी पहले। वाह 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 वाह, हाथ थले नहीं करने, होड़ नहीं करने। अब जिन्होंने उठा लिए वो हाथ नीचे न करना, मैं हाथ बांध रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं फिजा सलमान, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको थकाना भी नहीं है। फिजा सलमान से चार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तू सैयदा का भी नाम ले रही है, सलमान की सांसें ना रुक जाए। क्या दलील है तेरे पास? हाथ थले नहीं करने मेरे बच्चे हो। क्या दलील है तेरे पास कि तू हमसे पहले जन्नत जाएगी? चादर उतार कर मोहम्मद की नालैन पे रख के हाथ बांध के कहती है सरकार कनीज की क्या जुर्रत है जो इतने बड़े बड़े बैठ कर दावे करे? आपने खुद ही तो इसी मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठ के खुद ही तो आपने फरमाया था कि कयामत के दिन मेरी बेटी सैयदा एक नूरानी ऊंटनी पे सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार वाला तो जियो, आप जियो। ये कनीज है आले मोहम्मद के घर की। जो हाथ उठा सकते हो उठा लो, जवान मेहरबानी करो एक दफा। हैदर हैदर, हाथ ऊंचे, हैदरी। आप सलामत रहे, सदा सुखी रहे वो बंदा जो हाथ फैला रहा है, कभी ना दुख वेखे वो बंदा जो सैयदा को सलाम कर रहा है। ये हमारे आले मोहम्मद के घर के नौकर हैं, हम तो इन तक नहीं पहुंच पाए, कहाँ तक जाएंगे? कितने हमारे पर, कितने हमारी परवाज, कितना हमारा इल्म, कितनी आपकी मोहब्बत। अली फिर अली है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, हसनैन हसनैन है, फिर 14 ही हैं। कान पकड़ के खड़े हो जाना चाहिए आले मोहम्मद के सामने और इकरार करना चाहिए कि हमें नहीं पता कि आप क्या हैं। यही मार्फत है। इसी अली दी विलायत वास्ते ओ बीबी पैदल टुरी है, जे कद तो शायद वो फिर आई वाकिफ कोई ना। हुक्म दिता है मैंने बुजुर्गों ने कि 2 जुमले मसाहब दे थोड़ा हुक्म की तामील पे कर दा जी, दुआ करे जी मैं सुना लवां तो है कर लवें। मेरे बाद मसाहब की एक दुनिया का बड़ा नाम है पीर आमिर अब्बास शाह साहब, मैं 2 जुमले पढ़ने वो भी हुक्म की तामील, वरना इतने छोड़ देवा, शाह साहब को तकलीफ ही ना देवा। हाय हाय हाय, एक लफ्ज़ आखना जी कदर करनी है थोड़े तो। मैं अपनी जबान पे लफ्ज़ पढ़दा, उर्दू तो छड़ दी है। मसाहब मैं अपनी जबान तां पे पढ़दा भी हर बंदे दी है निकले।
बह जा पुत्र, बह जा मेरा पुत्र, बह जा मेरा पुत्र, बह जा मेरा पुत्र। सीट बना, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे, तो हमेशा खुश रहे मेरा बच्चा। है करनी है तो रल के करिए जे, ना करिए जे तो थोड़ी मर्जी है। गरीब बंदे दी भी धी मर जाए ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने सलाम करूँ उन्हें हथां जेड़े हथ मातम में मसरूफ हो भी गए। पुत्र कुर्बान कर देवाई ना है करने वाले तो जिन्हें राजी हो गई है जनाब ज़ैनब आलिया। जब तक शाम वाली मखदूमा राजी ना होवे है निकलती नहीं मुर्शिद। ते बंदा गरीब बंदे तू 20 साल तो बाद पूछे किथे दफनाई यही थी, तो हाथ पकड़ के ना धी दी कबर ते ले जांदे, इथे दफनाई है मैं अपनी गरीब थी। थोड़ी है भी दस दी है या मैनू मारोगे या खुद घर तक टकरा। गरीब आदमी भी धी दी कबर ते ले जांदा है। ओ जमीन ते बह के आले, मैं नौकर आ गया जी। ओ जमीन ते बह के आले मुहम्मद दी गुरबत है करन वाले गैरतमंद कौम दे बशिंदे। गरीब बंदा ही धी दी कबर ते ले जांदे। अल्लाह तेनू कदी मदीने ले जावे ना, मुहम्मद नू सजदा करके पुछी सही सोना पिया वसदा है धी दी कबर के जिन्ना है नहीं की सैन तो है दी खैरात। हौसला 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 हौसला। जेड़े हाथ आजाद हो एक बार सिर ते मार लो, जेड़े जवान बैठे हो नाराज ना हो जा, मेरा पुत्र मार लो सिर ते, नाराज ना हो। भाई जान जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं थोड़े इंतजार है। तुम इत्मीनान ना लाओ, आराम ना लाओ। इस पासे कोई है करने वाला है जी? हाय 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 हाय। सोने बयान पे कर दे हो, जरा है करके मातम पे कर दे हो। बनी मातम वास्ते हो तुसां ते मैं नौकर हाँ जी तुहाडा, बड़े बिरा हो। मेरा पुत्र सिर ते हथ मारिया करो, चूंकि अल्लामा सदरुद्दीन किज़वी नहीं आदे जदन जाकिर हुसैन दी गुरबत पढ़े ना ते सीने दा मातम करो। जदन जाकिर आले मुहम्मद दे घर दे किसी पर्दादार दा जिक्र करे तो फिर सिर दा मातम करो। पूछा गया कि बोला वजह की है? उन्हें आख्या जितना शाम में गरीबां नू घोड़ियां दे सुंभा नाल हुसैन दा सीना जख्मी है ना, उतना 72 बाजारां दे पत्थरां नाल आले मुहम्मद दे पर्दादारां दे सर जख्मी है। अल्लामान 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 अल्लामान। जेड़े शर्मा रहे हो ना शर्माया जे, फजाइल खैर होंदी है, मसाइब है उची करो। जेड़े जवान अकबर दे नौकर बैठे हो, तुहाडे भैणा तुहाडे मामा तुहाडे सेहरे वेखण मेरा पुत्र, तुहाडे बुजुर्ग जितनी बार आखो गुलजार भाई मैं पढ़ता रहा। मैं इन्होंने पिया वेना जेड़े चंद बच्चे बैठे ने जेड़े हाथ सीने तक या सिर ते नहीं मार सके। मेरी ख्वाहिश है कि हर जवान सिर ते हाथ मारे ताकि कोई खाली ना जाए इथों। हुण अगर तुसा हुक्म दिता है ना, हुण दुआ करो सादात बैठे हो या मैं बीबी नु आंदा मखदूमा या मैनू इस जुमले ते मौत दे, मेरी लाश घर जावे मैं जिंदा ना जावा, या मैं मरा या है करन मैं अपनी जिंदगी तेरी है ते लईए, या मैं मरसा मेरा पुत्र, या तुसी सारे सिर ते मातम करके है कर सो। जदन मुस्तफा धी दी गुरबत ते रो के चुप कर दे ना, फिर तेरा ते मेरा मुर्शिद अली मातम करके आदे अल्लाह दा नबी मैं तुहाडे तो ही बड़ा गरीब हाँ। मुहम्मद आदन तू किज गरीब है? आंदे या रसूल अल्लाह तुहाडी बेटी दी कबर दा निशान लभे या ना लभे, दफन ते वतन ते होइए। अली आदे मैं ओ गरीब हाँ जेदे तराए थिया है, तिन्ने रोल रोल के मर गया, किसे नु शाम खा गई। बस कर दो यार, मेरे बादशाह बैठे ने मौला दी कसम है। वास्ता ना दो, वास्ता ना दो, तुसी हुक्म करो, वास्ता ना दो। अगर रोकिया ने ना तुसा मैनू बीबी दा वास्ता दिता है तो मैं तुहाडे हुक्म दी तामील च रोकिया भाई जान। मैं इन्हां जवानां नू ते इन्हां सारियां नू भी बीबी दा वास्ता पिया देना। जे मेरा मन जाओ ते जवान सिर ते हाथ मारी सीने ते ना मारी। जदन अली रो के चुप कर दे, फिर तेरा मेरा मुर्शिद गरीब हुसैन मातम करके आदे नाना ते बाबा मैं तुहाडे तो ही बड़ा गरीब हाँ। हुसैन तू किज गरीब है? आदे जदन तुहाडियां धियां दफन होए उन्हां दे हाथ आजाद है। एक मेरी 4 साल दी सकीना जैनू सजाद रसिया दे नाल
से एक मैले चोले आज भी गरीब आला कब्रिस्तान। या हुसैन, या इत्मीनान से तशरीफ़ फरमाओ। खिताब फरमा रहे थे ज़ाकिर अलबा खतीब विलायत जनाब क़िबला मौलाना जाफ़र रज़ा जतोई लाहौर। एक मोटरसाइकिल 4692 खानेवाल नंबर का गुम हुआ है। अगर किसी साहब को पता हो या भूले से अगर वो ले गए हों और ऐलान सुन रहे हों तो मेहरबानी करके 4692 मोटरसाइकिल असद अब्बास गिल साहब का ये मोटरसाइकिल है।